हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और इस गुड न्यूज़ के बाद तो और ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। यस, यहाँ पे जुडिशरी कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान जुडिशरी 2025 की जो 44 सीट अनाउंस्ड हुई थी, जनवरी में 44 सीट अनाउंस हुई थी। अब जो है फाइनली एक ऑफिशियल अपडेट है। ऑफिशियल अपडेट है कि राजस्थान जुडिशरी जो है अभी 44 सीट पे उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है। यस, यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 फरवरी 2025 को यह नोटिफिकेशन आता है। मींस कि आज का ही वह दिन है जब हमारे सामने ये नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले मैंने यहाँ पर इसी चैनल पे वीडियोस बनाए थे इस अपडेट के रिगार्डिंग 20 आरजेएस 2025। इसके बाद में एक खबर भी आई थी कि यह जो एग्जामिनेशन है इसी साल इसकी भर्ती प्रक्रिया भी होगी। तो उसको भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था, साझा किया था। और बाकी ऐसा है कि उस समय भी ऐसे कहा था कि मैंने कि जो लास्ट आरजेएस 2024 थी जहाँ की 222 पोस्ट थी, वहां पर मर्ज होकर वह 222 पोस्ट हुई थी 3 साल की। बट इसका मतलब यह नहीं कि हर साल मर्ज करे ही। 44 अगर सीट अनाउंस हुई है तो हो सकता है हमें जो हाईकोर्ट होती है, जो यहाँ की कंडक्टिंग बॉडी होती है आरजेएस एग्जामिनेशंस की, वह इसी साल ही यह भर्ती प्रक्रिया करवाए। तो अब जो है इसी साल ये भर्ती प्रक्रिया होगी। नोटिफिकेशन आ चुका है। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपके साथ मैं शेयर करूँ, जहाँ पर कि आवेदन के रिगार्डिंग रहेगी, कब से कब तक कर सकते हैं, इसकी एग्जामिनेशंस के बारे में रहेगा, इसके सिलेबस में चेंजेस आए हैं वह क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एज की बात करेंगे, एज क्या रहती है, महिलाओं को यहाँ पर एज के लिए क्या रिलैक्सेशन मिला है। साथ ही कुछ और नई चीजें हैं जो यहाँ पे ऐड हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी यह जो एग्जाम है डेफिनेटली लो ग्रेजुएट्स के लिए है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन फिर भी अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके साथ आप ये एग्जाम दे सकते हैं विद अ कंडीशन। वह क्या है, सारी चीजें जो है मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको करना क्या है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है ताकि आपको हर एक चीज जो है इजीली यहाँ पे पता लग जाए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब आता है। तो 27 फरवरी जैसे कि आज का एक दिन है 2025 को यह नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है। राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ये हमारे सामने आया है। सिविल जज एग्जामिनेशंस का है। इसमें भर्ती प्रक्रिया के नियम में संशोधन के हिसाब से यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशंस है हमारे सामने इसका नोटिफिकेशन आता है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी सैलरी की। तो सैलरी में यहाँ बता रखा है कि 77,840 से 1,36,520 रुपए तक का यहाँ पे सैलरी रहता है। इसके अलावा जो सिविल जज की जो रहते हैं ना कि इसकी जो सैलरी क्या रहती है, इनके अलाउंसेस क्या रहते हैं, इसके रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाया हुआ है, जहाँ के आपको बेसिक जो सैलरीज रहती है उसके अलावा जो अदर अलाउंसेस रहते हैं, एक अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन चुके हैं, अगर आप आरजेएस बन गए हैं, या तो आप जज की सैलरी का भी आप देख सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप लिंकअप करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पोस्ट कितनी आई है। तो यस, कोई भी यहाँ पे कम या ज्यादा नहीं है, जितनी अनाउंस हुई थी 44 सीट हमारे सामने है। इसके आवेदन करना है तो इसके आवेदन ऑनलाइन करना है। राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट मेंशन कर दूंगी, या तो फिर आप राजस्थान हाईकोर्ट टाइप करते हैं, फर्स्ट जो वेबसाइट आती है दैट इज www.scraj.nic.in पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह दे रखी है कि जब भी इसके रिगार्डिंग ऑल दो वेबसाइट पे चीज़ें आएगी, दिशा निर्देश आएंगे, डायरेक्शंस किस तरह से आपको आवेदन करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी है, दैट इज़ कि अगर आप यहाँ पे आरजेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपने कोई अपनी इन्फॉर्मेशन सही नहीं भरी है, या तो फिर आपने जो है ना खाली छोड़ दिए हैं, जो कि भरना जरूरी होता है लेकिन आपने खाली छोड़ दिया, उसको सबमिट करवा दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो उम्मीदवारी है, आपका जो आवेदन है वह रद्द हो जाएगा, आपको एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से संबंधित कुछ चीजें हैं वह भी आई है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, यह नोटिफिकेशन कब से कब तक हमारे सामने रहेगा, मीन्स कि हम कब तक इसके आवेदन कर सकते हैं। तो 1 मार्च 2025 से इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आगामी 30 मार्च 2025 तक आप जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च तक आप जो है यहाँ पे फीस भी जमा करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है स्वतः ही जो ये लिंक होती है निरस्त हो जाती है, मीन्स कि बंद हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी।
यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई कोशिश कीजिए कि 30 मार्च लास्ट डेट है, आप उससे पहले तक अपना फीस और आवेदन दोनों जमा करवा दें तो बेटर रहेगा। इस तरह के दिशा निर्देश भी रहते हैं क्योंकि ऑनलाइन काम रहता है, तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ वेबसाइट पर भी दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके बारे में कि अभी इसकी जो फीस है वह कितनी आपको देनी है, इसमें एज क्या रहने वाली है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे फीस की कि अगर आप ये फॉर्म डालते हैं तो आपको फीस कितना देना है। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप है और अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो अब यहाँ पर आपको 1500 रुपए की फीस जमा करवानी होती है यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो बेसिकली ये रहता है। ओबीसी कैटेगरी रहती है और यहाँ पे अदर नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के आते हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए 1250 रुपए का यहाँ पे एक आवेदन शुल्क होता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो SC ST कैटेगरीज में रहते हैं उनके लिए 800 रुपए का यहाँ बताया गया है। तो टोटली फीस का ये यहाँ पर रहेगा। दूसरा ये हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशंस का डेट तो मेंशन नहीं है, वह तो हमें अभी जानने जब भी आती है हमें पता चलेगी, लेकिन यहाँ पे जगह बताई गई कि कौन सी जगह पे ये आपके एग्जाम है वह हो सकते हैं। तो RJS 2025 के जो एग्जामिनेशंस है उनके जो स्थान है वह जयपुर और जोधपुर, दो जगह पे यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करिए कि अगर कैंडिडेट्स की जो संख्या है वह अगर थोड़ी ज़्यादा होती है, जहाँ की जयपुर और जोधपुर में सेंटर थोड़े कम पड़ते हैं कि हमें ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, इस सिचुएशन में वो संभाग जो अदर संभाग होते हैं लाइक बीकानेर होता है, उदयपुर होता है, यहाँ पर भी वो सेंटर बन सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि जयपुर और जोधपुर दो ही जगह पे ही बनेंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे बेस्ट है RJS का, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है, आपने AIB क्लियर किया है नहीं किया है कुछ भी नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई परसेंटेज का इशू नहीं है कि भाई आपने 60% लाने हैं, आपको इतने वकालतनामा दिखाने हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आप जो है ना पास होने चाहिए, दैट्स इट। इसके साथ ही अभी क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं ना कहीं उनके साथ ये रहता है कि भाई अभी वो फाइनल ईयर का रहते हैं, अभी उन्होंने या तो एग्जाम दे दिया है या तो देने वाले हैं, अभी होने ही वाला है। अब क्या रहता है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है कि अभी जब जुडिशरी की वैकेंसी निकलती है तो वह भी इसको फिल करे, क्योंकि दूसरी बार जब वैकेंसी आती है तब तक काफ़ी हो सकता है कि हर साल आए, हो सकता है कि थोड़ा रुक के आए, तो वहाँ पर उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो लास्ट सेमेस्टर में भी इस तरह के अगर फॉर्म फिल कर सकते हैं तो यहाँ पर उनको भी अलाउ किया है। लेकिन एक कंडीशन रखी है, कंडीशन सिर्फ इतनी है कि भाई आपने अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम दे दिया है या जो भी आपका स्टेटस है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो जब आप रिटर्न एग्जामिनेशंस के 7 दिन पहले आपको ये प्रूफ दिखाना होगा। कहाँ पर आप प्रस्तुत करना होगा ये प्रूफ? तो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको यहाँ पे ये चीज़ प्रस्तुत करनी है कि भाई आपने है ये फॉर्म भरा है और ये जो है आपका अभी का स्टेटस है कि जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी। अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, और अगर आपसे नहीं होता है ये, अगर आप भूल जाते हैं, किसी भी रीज़न से नहीं हो पाता है और आपने फाइनल अपीयरिंग स्टूडेंट के रूप में अपना फॉर्म भरा है और आपसे 7 दिन के भीतर अगर आप ये प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो वहाँ भी उम्मीदवारी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, अपीयरिंग स्टूडेंट और आप भरना चाहते हैं तो ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अपडेट रखना है, वेबसाइट को टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। खैर अभी उसमें समय है, मैं खुद भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट वैसे भी देने वाली हूँ। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो एज का बहुत अच्छा यहाँ पे बता रखा है, मिनिमम आपकी जो एज है 21 होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स आपकी 40 ईयर होनी चाहिए। मीन्स कि जनरल कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, उन सभी के लिए यहाँ पे 40 ईयर बता के रखा है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के महिला है तो आपके लिए भी 40 है क्या? यहाँ पर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। अगर आप कैटेगरी किसी भी कैटेगरी की महिला है आपको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही SC ST वालों को भी यहाँ पे यहाँ तो SC ST में कैटेगरी को ही 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 10 साल का रहता है। तो इस तरह से बताया गया है। बाकी जब आप इस नोटिफिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, लाइक चरित्र प्रमाण पत्र है या तो अदर
आपकी जो प्रेजेंट स्टेटस रहता है, आप शादीशुदा हैं तो आपको बताइए, अगर कोई केस पेंडिंग है तो आपको दिखाना है, बच्चे का भी बताया रखा है, अगर आप शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, 3, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूरा एक विस्तृत नोटिफिकेशन मैं बोल सकती हूँ कि वो है। आप खुद जाके हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को अच्छे से रीड कीजिए, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ है जो आपसे रिलेवेंट है, तो वहाँ पर आपको उसी अकॉर्डिंग आपको अपना आवेदन भी यहाँ पर भरना है। तो अभी बात कर लेते हैं एग्जामिनेशंस की। इसकी जो एग्जामिनेशंस होती है वह कैसे होगी, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, इसकी बात करेंगे। साथ ही सिलेबस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बिना स्किप के वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेजेस में रहती है ये एग्जाम। प्री रहता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, और मेंस रहता है सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पर आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होता है, और साथ ही बाद में रहता है इंटरव्यू। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में ये चीज रहती है। एक और है कि 15 टाइम स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या 15 टाइम अगर मेंस एग्जामिनेशन के बुलाया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जहां पर कि उसका भी कट ऑफ में है, उसका भी सिमिलर मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 15 टाइम से ज्यादा यहाँ पे कैंडिडेट हो गए हैं, तो अब इस कंडीशन में क्या, तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि इस कंडीशन में भी उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा मेंस में बैठने का। तो टोटली इस तरह से कुछ चेंजेस है। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बेस्ट बात होती है। अभी हमने जब एपीयू एग्जामिनेशन दिया है, तो ऑल्दो हमारा एपीयू एग्जामिनेशन बहुत ईजी गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्योंकि कट ऑफ का भी रहता है, साथ ही नेगेटिव मार्किंग रहती है तो उसका भी रहता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वह बहुत आपको फायदा देगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इजीली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओएमआर बेस्ड रहता है, तो बस ये रहता है कि आप जब भी ओएमआर फिल करें तो उसको बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भरना है। एक भी ओएमआर का गोला खराब होता है तो वहाँ पे स्कैनिंग के टाइम पे आपकी मार्किंग नहीं होगी, बस ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। टोटल 100 मार्क्स के आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे 70% लो का रहता है और 30% लैंग्वेज रहता है। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश के जितने सिलेबस में मेंशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जैसा पहले आता था अभी वैसा ही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस की। तो मेंस एग्जामिनेशंस में भी हमारे पास लो भी रहता है और लैंग्वेज रहती है। लो और लैंग्वेज में, अब लो में डेफिनेटली आपके पास चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे चेंजेस आए हैं किस तरह से, करीब 8 से 9 आपके यहाँ पे नए एक्ट ऐड हो चुके हैं, और साथ ही नए जो क्रिमिनल लॉज हैं वह भी ऐड हो चुके हैं। वह होना ही था, क्योंकि अगर आप बाकी जुडिशरी के इस वक्त नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और इससे पहले भी कई जुडिशरी के नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो वहाँ पर साथ में जो आईपीसी चल रही है, तो आपको नए क्रिमिनल लॉज भी वहाँ पे लिया जा रहा है। तो अभी नए और पुराने दोनों क्रिमिनल लॉज को आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी आरजेएस के लिए भी यह जो चीज़ है वह कर दी गई है। इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड में एज एन एडवोकेट अगर मैं आज प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे आईपीसी और बीएनएस दोनों को ही पढ़ना पड़ रहा है। तो अगर आप अपनी 44 सीट में, अगर आपकी एक सीट है और आप जो है जज के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली इस चीज़ को डील करना है कि आपको नए और पुराने क्रिमिनल लॉज के साथ में ही आपको अपनी जो है यहाँ पे जजमेंट देना है। तो नॉर्मल है कि ये चीज़ हमारे साथ होने ही वाली है। कुछ चीज़ें हैं जैसे एनआई एक्ट है, यहाँ पे कम्प्लीटली एनआई एक्ट आने वाला है। पार्टनरशिप एक्ट नया आ गया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट नया आ गया है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में भी यहाँ पे अडॉप्शन और मेंटेनेंस का आई थिंक नया आ गया है। बाकी फुल डिटेल मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा रहेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप खुद से नोटिफिकेशन में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। माइनर है लेकिन ज़्यादा ऐड हो गए हैं। सीट कम है, सिलेबस ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो और हाँ, अब बात कर लेते हैं कि जो ये रहता है कि एग्जामिनेशंस कब होगी, ये भी क्वेश्चन आएगा यार। तो ऐसा है कि अभी क्योंकि 31 मार्च तक तो हमारे ये फॉर्म ही फिल होंगे, अब उसके बाद में करीब 2.5 से 3 महीना प्री एग्जामिनेशन, जैसे कि आरजेएस की हिस्ट्री है 2.5 से 3 महीना एटलीस्ट देती है। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि भाई हिस्ट्री तो पिछली बार भी 2024 में भी थी कि मेंस की हिस्ट्री ऐसी रहती है कि हमें 2.5 से 3 महीना मिलता है, लेकिन पिछली बार जो है मेंस के लिए सिर्फ 45 डेज ही मिले थे। तो अब ऐसा है कि किसी भी तरह का कोई भी हम अजम्पशन करें तो ये भी सही नहीं रहेगा। तो हमें ये है कि ऑल्दो आप अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अभी से ही आपने शुरुआत कर दी होगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी करी है तो वह आज की डेट से अपनी जो पढ़ाई है उसको बोलते हैं ना 4 गुना आप अपनी बढ़ा दीजिए।
बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग की। तो लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी यहाँ पर मैटर चला गया था कि यहाँ पे ऐसे राइटिंग में जो मार्किंग हुई है 0, 1, 2, 3, 4 ये वाली मार्किंग होती है। इवन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके भी कुछ मार्क थे ना जो वह लैंग्वेज में कम से कम मार्किंग थे, बट क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट के हिसाब से और पूरा उस हिसाब से उनका चयन वहाँ पे होता है, लीगली उनका चयन होता है। लेकिन कम से कम मार्किंग अगर देखें तो उनका भी यही कहना था कि लैंग्वेज में आई है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ का पार्ट तो आपको लर्न करना ही है, इसको तो करना ही है। साथ ही जो ऐसे राइटिंग है इस बार इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करना, प्रिपेयर करना है, क्योंकि खाली लॉ पढ़ने से जो रहता है ना कि रिजल्ट बेटर नहीं होगा। जैसा कि हम पिछले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हमारा केस चला था RGS 2024 के, जो लास्ट में जहाँ पर कि ऐसे राइटिंग में जो मार्किंग आई थी उसको चैलेंज किया था, वहाँ पे लॉ में बहुत अच्छे मार्किंग आ रही है, पासिंग मार्क्स से प्लस मार्किंग आ रही है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से यहाँ पर मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ है, बाकी एग्ज़ाम कब होगा, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ पर यह है कि अगर 2 से ढाई महीने का मानते हैं तो जून में एग्ज़ाम होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलिए कि मई से जून का एग्जामिनेशन का टाइम फ्री का रह सकता है। और उसके बाद में आप 45 डेज और 50 डेज के हिसाब से नेक्स्ट हमारा मेंस मांग सकते हैं, और उसके बाद में इंटरव्यू रहता है। और इंटरव्यू के बाद में हम देखते हैं कि कितना ही जल्दी, लास्ट का अगर देखें तो अगर इंटरव्यू होने के मात्र 1 दिन के बाद ही हमारे सामने रिजल्ट आ गया था। तो जो प्रिपरेशन है ये जो RGS की थी कि भाई आने वाला है, तो ये डेफिनेटली था। मैंने भी यहाँ पे वीडियो बनाए थे RGS के रिगार्डिंग, जहाँ की मैंने बताया था कि जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके में भी मैंने बताया था कि RGS की जो वैकेंसी है फरवरी में आपको मिलने वाली है, आपको यहाँ पे मिलती है। और साथ ही यह भी मैंने शेयर किया था कि जो 44 सीट है उसके ऊपर इसी साल ही एग्जामिनेशन होगी, 2026 में ये एग्जामिनेशन नहीं जाने वाली है। साथ ही बाकी जो जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग RGS की, वह भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो अब जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है या जो भी हमारे सोर्सेज में रहता है, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को विजिट करना है। और अगर आपको लगता है कि यस ये है जो चैनल है आपके लिए बेनिफिट लेके आने वाला है, आपके लिए बहुत सही चैनल है, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है, सही जानकारी आपको मिलती है टाइम टू टाइम, यहाँ पे आपको अगर आप कमेंट करते हैं तो वहाँ के रिप्लाई आपको मिलता है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एडवोकेट बिंदु दवे, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगी। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी करना। टिल देन थैंक यू सो मच।